बात करेंगे हमारे न्यू लॉन्च के बारे में, जो कि एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई है। साथ ही साथ इसमें सीआरएम अवेलेबल है और साथ ही साथ आप इसमें आपकी जो सोशल मीडियाज है उनको भी मैनेज कर सकते हो। तो इसका हम और आप लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी सॉफ्टवेयर में आओगे तो फर्स्टली आप डैशबोर्ड सेक्शन के ऊपर आओगे। यहाँ पे आपकी जो टोटल लीड्स है उसके बारे में एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। लाइक कितने मैसेज आपने सेंड किए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, आपके टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, एंड आपके थ्रू आपके एजेंट्स को आपने किन किन इनको असाइन किया है। उसके बाद हम आएंगे लीड्स एनालिटिक पे। तो यहाँ पे आपको लीड्स आपकी कौन सी आई है वो आप टोटली देख सकते हो। कितने लीड्स आपने इंपोर्ट की है, कितनी व्हाट्सएप के थ्रू आई है, कितनी एंड अदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है, रेफरल है, उनकी कहाँ कहाँ से लीड्स आई है वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा ये सीआरएम भी है, तो इसमें सीआरएम के आपको फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक लीड्स मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप एपीआई के बारे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप एपीआई में आपको इसमें क्या क्या मिलता है। देन हम सोशल मीडिया एंड सीआरएम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बल्क मैसेजिंग के बारे में मैं बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन में। कॉन्टैक्ट्स में आप आते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स आपको दिखेंगे जो भी आपने इंपोर्ट किए हैं या फिर थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्स आपने इंपोर्ट किए हैं। लाइक कई व्हाट्सअप से आए, लिंक्डइन से आए या फिर आपकी वेबसाइट से आए। यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स में दिख जाएंगे। तो सिंपली अगर आपको इनको ही बल्क मैसेजेस करने हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपका टेम्पलेट में मीडिया है, लाइक आप फोटो या फिर वीडियोस भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वो मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। एंड उसकी लाइक ये जो एक मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट है उसकी लिंक आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी होगी। तो वो लिंक आपको जब आप कैंपेन रन करोगे उस टाइम काम में आएगा। तो मैं फिर से कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। जिन जिनको मुझे बल्क मैसेजेस भेजने हैं वो मैं कॉन्टैक्ट्स ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो एंड इंपोर्ट के टाइम में डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग चला सकते हो। साथ ही साथ कैंपेन में जाके मैनुअली यहाँ पे डेटा कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ से भी कैंपेन रन कर सकते हो। तो मैं ये वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ अभी। तो जस्ट यहाँ से आपको जिस नंबर पे आपको बल्क मैसेज भेजने हैं वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। लाइक मैं अभी ये 2 नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जाना है। आपको जो भी नाम देना है ब्रॉडकास्टिंग को वो आप दे सकते हो। वो आपको आगे काम आएगा एनालिटिक करने में कि लाइक मैंने ये कैंपेन इस दिन को शेड्यूल किया था उसके लिए। एंड यहाँ से आप अपने नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके एपीआई नंबर कनेक्ट रहेंगे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं ये नंबर से मैसेज भेजना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरे टेम्पलेट्स अप्रूव है। तो जो भी मेरे टेम्पलेट्स अप्रूव है वो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो वही आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेम्पलेट चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एक वीडियो है एंड नीचे कुछ हमारे कंटेंट है। तो जस्ट ये वीडियो सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हुआ है। जैसे 1 पैरामीटर है तो 1 में मुझे जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो मैं कर सकता हूँ। या फिर मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे एक मैसेज लिखना है फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप सीआरएम न्यू अपडेट। तो ये ऑटोमेटिकली ये 1 जो वेरिएबल है इसमें असाइन हो जाएगा और इसकी जगह ये वाला जो मैसेज है वो चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहो तो कुछ उनका नेम, नंबर ये वगैरह मेंशन कर सकते हो या फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैंने ये कुछ सीआरएम के बारे में लिख दिया। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो भी मैंने लाइक वीडियो की जो यूआरएल कॉपी की थी वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है। तो मैंने ये इंपोर्ट कर दी। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। एंड देन अगर मुझे इसको लाइक शेड्यूल करना है तो मैं यहाँ से शेड्यूल कर सकता हूँ। एंड अगर आपको इंस्टेंट भेजना है तो इंस्टेंट भी भेज सकते हो आप। तो जस्ट मैं ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जो कैंपेन है ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो ये रनिंग में अभी मुझे दिख रहा है। लाइक ये कैंपेन जाना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट मुझे थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद लाइक जिन जिन को मैसेज गए हैं वो हमको यहाँ पे दिखेंगे एंड उनको आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ से आप उनको हेलो या फिर जो भी आपको मैसेजेस उनको सेंड करने हैं आप यहाँ से डायरेक्टली उनको मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे डबल टिक, सिंगल टिक आ जाएगी
आप चाहो तो डॉक्यूमेंट उनको भेज सकते हो, फोटोज़, वीडियो, ऑडियो वगैरह, या फिर आप टेम्पलेट भी अगर हम उनको भेजना चाहो तो टेम्पलेट भी आप उनको भेज सकते हो। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट। अब आ जाते हैं हमारे चैटबॉट वाले सेक्शन में। तो ये वाले एपीआई में आपको काफ़ी सारे चैटबॉट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक एफ एन क्यू चैटबॉट। ये इसको लाइक कोई अगर क्वेश्चंस आपको सेट करना है चैटबॉट के लिए, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। सिंपली इसको ऑन करने के लिए कोई भी आपका नंबर चूज़ कर लेना है। और लाइक मैंने ये नंबर एक चूज़ कर लिया एंड इसको क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा बॉट स्टार्ट हो जाएगा। सो इस बॉट के लिए मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। मेरा इंटेंट क्या है कि लाइक किसके लिए मुझे चैटबॉट सेट करना है ये। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लाइक हेलो। मैं स्टार्टिंग के लिए हेलो एक चैटबॉट बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा। हेलो सर, हाउ आर। ठीक है, तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। लाइक ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड यह उसके मुझे किस तरह से रिप्लाई करना है, तो वो मैं रिप्लाई यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मीन्स आगे से अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली मेरा चैटबॉट एक्टिव हो जाएगा, और उनको इंटरएक्टिव यानी बटन्स के साथ मैसेज करना है मुझे या फिर टेक्स्ट में ही रिप्लाई करना है, वो मैं अपने हिसाब से सेट करके एक यहाँ पे चैटबॉट सेट कर सकता हूँ। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल चैटबॉट हो गया। उसके बाद हमारा एक चैटबॉट का सेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक चैटबॉट बना के रखा है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको कैसे सेट करना है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे सिंपली कुछ भी नेम दे देना है, जैसे मैंने हेलो ही लिख दिया। ये ड्राफ्ट में ही रखना है बनाने से पहले आपको। एंड यहाँ से ये स्टार्ट कैसे करना है इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। तो ऑन मैसेज मतलब कोई न्यू मैसेज अगर आए तो स्टार्ट हो, तो इसके लिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ से मुझे नंबर चूज़ कर लेना है कि कौन से नंबर से मुझे भेजना है। लाइक ये मैं फर्स्ट नंबर चूज़ कर रहा हूँ। देन सेशन टाइम, कि ये चैटबॉट कितने टाइम के लिए एक्टिव रहेगा उसकी ये डिटेल है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइमिंग यहाँ पे सेट करता हूँ अप टू 50 मिनट्स। 50 मिनट्स के बाद फिर से अगर कोई मैसेज भेजता है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है। तो लाइक ये चैटबॉट सेट हो गया। अब ये चैटबॉट लाइक कब चालू हो, तो उसके लिए मुझे एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि ये चैटबॉट चालू कब हो। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन ऐड करता हूँ, मैच ऑल के लिए रखता हूँ। वेरिएबल में मुझे सिलेक्ट यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कि लाइक ऑन मैसेज मुझे लाइक ऑन मैसेज मतलब आगे से कभी मैसेज आ रहा है सेंडर नेम से मुझे स्टार्ट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए। तो ऑन मैसेज के ऊपर मैं ये जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैसेज के ऊपर मुझे चैटबॉट सेट करना है कि मैसेज अगर मेरा मैच होता है तो रिप्लाई जाए, तो उसके लिए मैं सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, और मैसेज इक्वल मैसेज लाइक हेलो मैसेज है तो वो इक्वल रहे या फिर कंटेंट रहे उसमें या फिर वो स्टार्ट उससे हो। तो उसमें से मैं कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे कंटेंट वाला चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आगे का मैसेज आता है विथ कंटेंट हेलो, तो मेरा मैसेज स्टार्ट हो, तो लाइक इस तरह से ये मेरा सेट हो जाएगा। ये सेट होने के बाद मुझे मेरा मैसेज भेजना है। आप लाइक आगे से मुझे हेलो मैसेज आ रहा है, तो मुझे मेरा एक चैटबॉट सेट करना है, तो उसके लिए मैं ये चैटबॉट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंड मैसेज का एक ऑप्शन चूज़ किया एंड यहाँ से यहाँ से मुझे जो भी मैसेज सेट करना है तो यहाँ से मैं वो सेट कर सकता हूँ। वो चाहे तो मैं बटन के साथ सेट कर सकता हूँ, लिस्ट मैसेज के साथ सेट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की लिस्ट भेज सकता हूँ, या फिर CTA बटन्स वगैरह सेट कर सकता हूँ, या फिर मुझे नॉर्मल सेट करना है तो मैं नॉर्मल। मैं चाहता हूँ कि इंटरक्टिव बटन के साथ ही मैं इसको सेट कर दूँ, तो बटन के साथ मैं इसको सेट कर देता हूँ। जैसे कोई हेलो मुझके लिख के भेजता है तो मैं लिखूंगा हेलो सर, और उसके साथ कुछ एक ऑप्शंस दे दूंगा लाइक
सो मैंने उनसे हेलो सर और विच प्रोडक्ट आर यू लुकिंग ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया एंड यहाँ पे बटन डाल दिया और इसमें मैं बोलूँगा प्रोडक्ट वन, मतलब मेरे प्रोडक्ट जो बन रहेगा उसकी नाम आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट टू, एंड एज आप मल्टीपल्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसको ही मैं सेव कर लेता हूँ अभी। तो लाइक जैसे ही कोई मुझे हेलो मैसेज भेजता है तो उनको ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाएगा, हेलो सर विच प्रोडक्ट आर यू लुकिंग, और उसके बाद ये मेरे 2 प्रोडक्ट्स चले जाएंगे। और इसमें से भी अगर कोई कस्टमर कोई चूज़ कर सकता है, लाइक करता है, तो आगे मैं इसको जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है। तो यही कुछ ऑप्शंस थे इसमें। लाइक और भी इसका कैसे यूज़ केस होता है इसके ऊपर मैं और एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो कि है फ्लो। तो फ्लो मीन्स हो गया, लाइक ये तो हमारा विद इन व्हाट्सअप चैटबॉट था। फ्लो हमारा होता है कि लाइक हमको अगर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी करने हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में ये फ्लो काम में आता है। तो जस्ट मैं फ्लो एक क्रिएट करता हूँ। फ्लो क्रिएट करते ही यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आपको किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे फ्लो बनाना है। लाइक फेसबुक से कोई लीड आती है तो उसके बाद हमारा चैटबॉट चालू हो या फिर कुछ एक्शंस ट्रिगर हो, तो उसके लिए आपको कुछ करना है, तो उसके लिए हम एक फ्लो बना सकते हैं। या फिर और भी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, और वेबुक है जो कि आप किसी भी कस्टम एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो कॉमर्स है, रोज़र पे है, गूगल शीट्स है, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। तो उन सभी के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट ये फीचर्स इसमें अवेलेबल है, यही मैंने इस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्शंस में अगर जाओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के आपको सपोर्ट मिल जाते हैं। लाइक टेलीग्राम का मिल जाता है, ट्रेड इंडिया का मिल जाता है, बेबुक्स तो मिलते ही है आपको, वो कॉमर्स मिल जाता है, गूगल शीट्स मिल जाती है, गूगल जेमिनाई मिल जाता है। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं इंटीग्रेशंस के लिए। प्लस अगर आप इंटीग्रेशन में यहाँ पे आते हो तो इंटीग्रेशन में आपको कस्टम लीड्स का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम व्हाट्सअप एपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप इंटीग्रेशन जो अपना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको जो भी इंटीग्रेशंस करने हैं उसके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसका यूज़ करके आप इंटीग्रेशंस कर सकते हो। तो ये तो डिटेल पार्ट हो गया हमारा व्हाट्सअप एपीआई के लिए, कि लाइक आप कैसा मैसेज भेज सकते हो, कैसे ऑटोमेट कर सकते हो एंड कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके सेकंड फीचर्स के बारे में, जो कि है सोशल मीडिया। लाइक ये हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ से आप अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको भी यहाँ से एक ही जगह से मैनेज कर पाओ। तो मैनेज करने के लिए जस्ट सिंपली आपको आपका जो इंस्टाग्राम है यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। एंड कनेक्ट करने के बाद आप लाइक इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट कर लिया, फेसबुक आपने कनेक्ट कर लिया, लिंक्डइन आपने कनेक्ट कर लिया, गूगल माई बिजनेस आपने कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे कनेक्टेड आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो उसके बाद जस्ट आपको सोशल मीडिया वाले ऑप्शन पे आना है। जस्ट पोस्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो जो अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हुए थे वो अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए, और मैं एक ही इसमें सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद लाइक मुझे इमेज भेजना है या फिर पोस्ट करनी है, मुझे कुछ टेक्स्ट मैसेज में करनी है, वीडियो में करनी है, या फिर रील पोस्ट करनी है, तो जस्ट मैं सिंपली कर सकता हूँ। जैसे मुझे इमेज करनी है तो जैसे मैं एक हाई मैसेज डालता हूँ, यहाँ पे कुछ समरी मुझे जो डालनी है वो, एंड यहाँ से मैं डायरेक्ट इमेज ऐड कर दूंगा जो भी मुझे भेजनी है, एंड वो सिंपली एक ही जगह से सभी जगह पोस्ट हो जाएगी। कुछ यहाँ आप इस यहाँ से देख सकते हो, लाइक इस तरह से वो एक ही जगह से सभी जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर पोस्ट हो जाएगी, एंड कुछ इस तरह से वो दिखेगी। तो ये भी आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, एंड यहाँ पे आओगे तो वो आपका जो एनालिटिक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टोटली, अगर आप पोस्ट यहाँ से रेगुलरली कर रहे हो तो। इसके साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लीड्स मैनेजमेंट के ऑप्शंस आते हैं। जैसे फेसबुक से आपकी कोई भी अगर लीड्स आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो अगर आपको आपके सीआरएम में चाहिए, लाइक ये जो सीआरएम है जिसमें जो आपकी फेसबुक से लीड्स आ रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो, ये चाहते हो आप, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो।
यहाँ से जस्ट आपको आपकी फेसबुक लीड्स कनेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। साथ ही साथ कस्टम लीड्स ये इसके लिए लाइक अगर आपके सीआरएम से अगर आपको जो भी लीड्स आ रही है या फिर कहीं से और से लीड्स आ रही है उसको अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है वो कर सकते हो। कस्टम एपीआई का तो ऑप्शन सही। साथ ही साथ इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया या फिर लाइक ऐसे कोई थर्ड पार्टी ऐप से अगर लीड्स आ रही है एंड वो अगर आप कैप्चर करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इंटीग्रेशंस के, तो उनके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम मैनेज वाले एक सेक्शन में क्लिक जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी जो टेम्पलेट्स है उनको मैनेज कर पाओगे। टेम्पलेट्स मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपका एपीआई नंबर कनेक्ट होना चाहिए एंड जो मैंने बल्क मैसेजिंग वगैरह भी करके दिखाया उसके लिए भी एपीआई नंबर सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो भी आपका लाइक फेसबुक यहाँ पे ओपन रहेगा सेम ब्राउज़र में वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद जस्ट कंटिन्यू करके नेक्स्ट करके आप आपको जो भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे लिंक करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो एंड उसमें से जो भी आपको नंबर यहाँ पे लिंक करना है वो आप सिंपली लिंक करके इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मुझे जो भी नंबर मुझे यहाँ पे लिंक करना होगा वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, नेक्स्ट करके मेरा नंबर के ऊपर ओटीपी वगैरह डाल के वेरीफाई करके मैं इसके ऊपर यूज़ करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो नंबर लिंक करने के बाद आपको जो भी आपके टेम्पलेट्स रहते हैं मेटा टेम्पलेट्स उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप चाहो तो यहाँ से भी मैनेज पे क्लिक करके लाइक ये जो आपका नंबर है यहाँ से उनको सिंक कर सकते हो। लाइक मैं सिंक पे क्लिक कर रहा हूँ अभी एंड जो मुझे टेम्पलेट सिंक करना होगा उनको उसको मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे सिंक करूँगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब तक आप सिंक पे क्लिक नहीं करोगे कैंपेन रनिंग के टाइम आपके टेम्पलेट वहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको टेम्पलेट हमेशा सिंक कर लेना है। जैसे ये कुछ टेम्पलेट्स मेरा सिंक है एंड ये दो नहीं है तो ये दो टेम्पलेट मुझे कभी वहाँ पे दिखेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा सिंक कर ले। एंड ये होने के बाद लाइक अगर आपको टैग्स बनाने हैं तो आप चाहो तो यहाँ पे टैग्स भी बना सकते हो। वो टैग्स आपको यहाँ पे काम आएंगे कस्टमर को टैग देने के काम में। लाइक मैंने सीआरएम से एक टैग बनाया हुआ है तो लाइक आप जब भी सेटिंग्स करोगे तो यहाँ पे टैग्स आप बना सकते हो अलग अलग, तो उसके काम में वो टैग्स आ जाएंगे। आप कॉलम भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पे जब आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स है तो ये कॉलम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इनको रीअरेंज भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। एंड आप चाहो तो न्यू बना सकते हो, वो न्यू के लिए भी ऑप्शन है। ऑप्स मैनेजमेंट का ऑप्शन है लाइक अगर कोई स्टॉप या फिर अनसब्सक्राइब ऐसे कुछ लिख के भेजता है तो नेक्स्ट टाइम से उनको मैसेज ना जाए तो उसके लिए कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड सेट कर सकते हो। तो ऑप्ट आउट मतलब यहाँ से अगर उन्होंने निकालना चाहे तो वो निकल सकते हैं एंड ऑप्ट इन का भी ऑप्शन है तो आप चाहो तो वो भी सेट कर सकते हो। वेबबुक के अगर आपको इवेंट कहीं पे ट्रिगर करवाने हैं ट्रिगर करने तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सेटिंग्स में जाते हो एंड यहाँ पे टीम्स का ऑप्शन है तो जिस भी टीम मेंबर्स को आपको लाइक ऑप्शंस देने हैं तो उनका नंबर आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड उनको जो भी रोल आपको देना है वो दे सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है एंड और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स इन फ्यूचर आएंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो टोटली समझ में आ गया होगा एंड इसमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे जैसे कि मैंने आपको लाइक फ्लोज अच्छे से नहीं समझाया या फिर कनेक्शन कैसे ऐड ऑन करते हैं ये अच्छे से नहीं समझाया, इंटीग्रेशंस का पार्ट अच्छे से नहीं समझाया तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बारे में और भी डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इसकी उसके वो आपको इसके बारे में डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच।